हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सुनिधि आर्य एंड आई टीच इकोनॉमिक्स ऑन दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जिनकी हेल्प से यूजीसी नेट को क्लियर किया जा सकता है। और आप ये मानिए कि इफ़ यू आर नॉट यूजिंग दीज टिप्स एंड इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग इन द राइट डायरेक्शन तो आपके लिए बहुत डिफिकल्टी होने वाली है और ऐसा भी हो सकता है कि आप एग्जाम फेल कर जाएं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे अगर आपको मैथ्स, स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है या आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी कोर्स देख रहे हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसकी जो डिटेल है वो आपको इस टाइम स्क्रीन पर दिख रही होंगी और आपको अगर कोई भी क्वेरी पूछनी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए, यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। यूजीसी नेट का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्लियरली मेंशन है कि विद इन 3 to 4 मंथ्स एग्जाम हो जाएगा एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट एग्जाम विल बी डन इन जुलाई। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए टू प्रिपेयर फॉर द यूजीसी नेट। तो जो सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखने वाला है दैट इज डू द PYQs। डू द PYQs। PYQs क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको सोल्व कीजिए। कैसे करना है उनको सोल्व वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखिए, आपके पास जो यूजीसी नेट ने चीज़ें दी हुई हैं उनमें से सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। एक है सिलेबस जो कि ऑथेंटिक सोर्स है, दूसरा है PYQs, ठीक है। सिलेबस को अच्छे से पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत पर्पस से इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहली बात तो आपको डायरेक्शन पता चलती है, किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो आपको पता चलता है। आपको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है, किस टॉपिक का कम वेटेज है। सबसे पहली बात तो इस चीज़ में हमको हेल्प मिलती है। दूसरी बात, हमको डेप्थ पता चलता है, क्वेश्चन कितने डेप्थ में पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन में कितनी इंटेंसिटी है, ये सब हमको PYQ से पता चलता है। अब क्वेश्चन ये है कि PYQs को सोल्व करना कैसे है। देखिए, PYQ को सोल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है जो कि आज तक मुझे नहीं लगता किसी ने इस चीज़ को इस तरीके से ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है, बट मैंने इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है। तो लेट्स से हमने 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व किया जो कि अभी रिसेंटली नवंबर में हुआ था। तो लेट्स से हमको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सोल्व करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हमको सोल्व करना है तो हम उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो 2 तरीके के क्वेश्चन होंगे। एक जो क्वेश्चन होगा वो होगा फैक्चुअल क्वेश्चन, एक होगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन होते हैं? जैसे कि ऑथर ऑफ द बुक के बारे में पूछ लिया, जनरली इंडियन इकोनॉमी से, ठीक है। ऑथर ऑफ द बुक के बारे में पूछ लिया। कमेटीज के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो जो कमेटीज हैं उनके बारे में पूछ लिया, राइट। कमेटीज के अलावा जो हमारे फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो कई बार बजट से फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हमारी स्कीम्स हैं उनसे पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा एक फैक्चुअल पार्ट है PYQ में वो होगा। एक होगा हमारा कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल का मतलब क्या है कि आपसे माइक्रो का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे मैक्रो का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे मैथ्स का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, यानी कि जिसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मस्ट है। आप बिना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आपने 2021 का PYQ सोल्व किया तो 2021 का PYQ सोल्व करने के बाद में आपके पास में लिखा हुआ होना चाहिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2021 का जो PYQ है उसकी आपके पास समरी होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए। व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक A4 साइज के आप शीट ले लीजिए और जो A4 साइज का शीट आपने लिया उसको इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दीजिए, ठीक है। इधर आप लिख सकते हैं फैक्चुअल, इधर आप लिख सकते हैं कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। तो फैक्चुअल में या फिर आप पूरी की पूरी शीट फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल को भी डेडिकेटेड कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। तो उस 2021 में जो भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछे गए उन कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे कि डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट हमसे 2021 में पूछा गया, पब्लिक गुड का कॉन्सेप्ट हमसे पूछा गया, इंटरनेशनल ट्रेड से भी जो हमारे आई थिंक पूछा गया था, इंटरनेशनल ट्रेड से। तो ये भी जो क्वेश्चन पूछे गए उनको आप लिख दीजिए। फैक्चुअल में क्या पूछा गया था? फैक्चुअल में हमसे बहुत सारी कमेटीज पूछी गई थी 2021 के पेपर में, ठीक है। कमेटीज के अलावा जो टैक्सेशन की कमेटीज थी उसके अलावा और भी बहुत तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चंस थे। लेकिन 2021 का जो पेपर था उसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चंस नहीं थे। स्कीम्स पूछी गई थी, निधि स्कीम के बारे में पूछा गया था, राइट। तो 2 ऐसी स्कीम पूछी गई थी जो कि टोटली फैक्चुअल थी और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्कीम्स भी नहीं थी, माइंड इट, ठीक है।
तो ये हमने पढ़ा कि PYQs को कैसे पढ़ना है। तो जब आप हर साल के पेपर के साथ उसको सेग्रीगेट कर लेंगे फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल में, तो लेट्स से आपने 5 साल के किए, 5 साल के आपने क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिए। 5 साल के जब आपने क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिए तो आपके पास ऐसी शीट्स होंगी और आपको पता होगा कि जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो आफ्टर 5 ईयर्स, लाइक जब आपने 5 ईयर्स के क्वेश्चंस आपने सोल्व कर लिए होंगे, तो आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि कौन सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा पूछा जा रहा है। और फैक्चुअल में भी आपको आइडिया मिल जाएगा। फैक्चुअल में आपको क्या आइडिया मिल जाएगा बच्चे? फैक्चुअल में यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से फैक्ट के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या कौन से क्वेश्चंस है जो रिपीट हो रहे हैं। जनरली क्वेश्चंस जो होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, बट क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट होता है, क्वेश्चंस के टॉपिक रिपीट होते हैं। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, क्वेश्चन विल नॉट बी रिपीटेड लेकिन कॉन्सेप्ट विल बी रिपीटेड, राइट। तो इस तरीके से हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट कि हमको PYQs जो है वो थोरोली पढ़ना है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप PYQs थोरोली नहीं पढ़ेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। डजंट मैटर आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द की। सेकंड टिप क्या है? हाई यील्डिंग टॉपिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। हाई यील्डिंग टॉपिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक हाई यील्डिंग है और कौन सा टॉपिक हाई यील्डिंग नहीं है। अब हाई यील्डिंग टॉपिक्स का क्या मैं एक बता देती हूँ कैसे करना है। जैसे कि लेट्स से माइक्रो, तो माइक्रो के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, यानी कि आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। मैथ्स है, मैथ्स में कंज्यूमर सरप्लस को पूछा ही जाता है। उसके अलावा मैथ्स में हमारे जो डेरिवेटिव होता है उसका सिंपल जो यूज होता है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, क्वांटिटी पूछ लेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड नेचर के हैं। दूसरा, इस पॉइंट से मेरा मतलब ये भी था कि हाई यील्डिंग टॉपिक से मतलब ये कि आपने लेट्स से इंडियन इकोनॉमी पढ़ा, इंडियन इकोनॉमी आपने 15 दिन तक पढ़ा और 15 दिन तक इंडियन इकोनॉमी पढ़ने के बाद में आप श्योर नहीं हो सकते हैं कि आपके 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, या फिर अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से 8 क्वेश्चन बन जाएंगे। यू कैन नेवर बी श्योर, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा डायनेमिक है, इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा वाइड है। आज तक जो भी कुछ भी हुआ है इंडियन में इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में, वो इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस का पार्ट है। तो रेदर देन आप उसमें 15 दिन इन्वेस्ट करें, बेटर है कि आप किसी ऐसे टॉपिक में या ऐसे सब्जेक्ट में इन्वेस्ट करें जो कि कॉन्सेप्चुअल है। लेट्स से डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, उन 15 दिन में आप जितने भी डेवलपमेंट मॉडल्स हैं, जितने भी ग्रोथ मॉडल्स हैं, आप उनको पढ़ लीजिए। ग्रोथ मॉडल और डेवलपमेंट मॉडल के तो क्वेश्चंस लिमिटेड है ना, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 10 में से 10 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है? हाई यील्डिंग टॉपिक्स को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देना है, यानी कि जो सबसे पहले क्वेश्चन आपको कवर करने हैं वो हाई यील्डिंग टॉपिक्स करने हैं, यानी कि जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। बेसिकली PYQ में जो हमने सेग्रीगेशन किया उसमें जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो हमको उस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि फैक्चुअल तो बहुत लोगों का मेमोराइजिंग बहुत वीक होता है, वो मेमोराइज नहीं कर सकते। लाइक आई एम द पर्सन जो मैं मेमोराइज नहीं कर सकती हूँ। मुझसे अगर फैक्ट्स पूछा जाए, डेट्स पूछा जाए, डेटा पूछा जाए तो आई एम वेरी बैड इन इट। तो कॉन्सेप्चुअल पे ज्यादा फोकस कीजिए। तीसरा, रिवीजन करना है। देखिए, रिवीजन इज द की। आप जितनी बार भी अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं उतनी बार नोट्स को रिवाइज कीजिए। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है, तो जो सिलेबस के 10 यूनिट्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे तो आपके रिवीजन में बहुत डिफिकल्टी होगी। शॉर्ट नोट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन पर्पस। रिवीजन हम नहीं कर सकते हैं अगर शॉर्ट नोट्स हमारे पास नहीं है तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स को रखिए और रिवीजन करते जाइए। डेली अपने स्केड्यूल में रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप 100 टॉपिक पढ़ के जाएं और 100 में से आपको केवल 10 टॉपिक ही अच्छे से आए, उससे बेटर ये कि आप 80 टॉपिक पढ़िए, उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, उनको अच्छे से पढ़िए, ताकि 100 में से तो 75 क्वेश्चन आप कर पाए। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितना सारा सिलेबस कवर कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है कि जो सिलेबस आपने कवर किया उसमें से दिमाग में कितना बैठा हुआ है। क्योंकि अल्टीमेटली वहां पे आपको जो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन फीड है ना, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व करना है। और वो क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करेंगे? मल्टीपल रिवीजन। जितनी बार रिवीजन आप कर सके उतना ही कम है। रिवीजन इज द की, डू द मल्टीपल रिवीजन। जितना बार पॉसिबल है उतनी बार रिवीजन कीजिए, दैट्स द की।
उसके बाद में देखिए आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, आपने फैक्चुअल का पता लगा लिया, आपने कॉन्सेप्चुअल का पता लगा लिया, आपने सब पता लगा लिया, आपको हाई यील्डिंग टॉपिक भी पता चल गया, आपको रिवीजन का भी पता चल गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उसके बाद में जो आती है वो आती है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, एग्जाम में कई बार क्या होता है कि बच्चे पेपर्स को छोड़ के आ जाते हैं, या पेपर छोड़कर तो कोई नहीं आता है, पेपर छूट जाता है। तो पेपर क्यों छूट जाता है? क्योंकि वो टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस नहीं करते। टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन ये नहीं है कि वो 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, वो 100 क्वेश्चन कोई भी कर सकता है। कंपटीशन ये है कि वो 100 क्वेश्चन मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ उन्हें 2 घंटे में किए जाए, राइट? नहीं तो आप 100 क्वेश्चन वो कोई 2 महीने में कर लेगा, कोई 15 दिन में कर लेगा, कोई 2 दिन में कर लेगा, कोई 4 घंटे में कर लेगा। जो हमारी कॉम्पिटेंसी है ना, टेस्ट जो है वो कॉम्पिटेंसी का टेस्ट है। कॉम्पिटेंसी कैसे आती है? कॉम्पिटेंसी ऐसे आती है कि हमारा जो टाइम पीरियड हमको गिवन है उस ही टाइम पीरियड में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो अब पॉइंट ये बचता है कि टाइम मैनेजमेंट हम करें कैसे। तो टाइम मैनेजमेंट को करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। ठीक है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको टाइम मैनेजमेंट आपको समझ में आएगा, आपको पता चलेगा आप कौन से क्वेश्चंस में गलती करते हैं, आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो आपको मैं यहाँ पे कहूंगी कि आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉक टेस्ट आप कहीं से भी ले सकते हैं, और अगर आप मॉक टेस्ट खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप PYQ को ही टाइम बाउंड मैनर में कीजिए। आप PYQs को ही टाइम बाउंड मैनर में करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, तो आपके जो टाइम है वो बहुत कम होता जाएगा धीरे धीरे। देखिए एग्जाम में ना टाइम ऐसे रेत की तरह उड़ जाता है, पता नहीं चलता कहाँ गया, कब 2 घंटे बीत गए, कब 3 घंटे बीत गए, तो पता नहीं चलता है। इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना आप रिवीजन कर सकते हैं। प्रैक्टिस में आपको MCQ सॉल्व करने की जो स्किल्स है वो मैं आपको बता सकती हूँ कि हमारी एक सेपरेट टेक्निक्स होती है MCQs को सॉल्व करने की। MCQs को सॉल्व करने का स्किल सेट होता है जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, कई बार हम एवरेज को एक्सट्रीम करते हैं। अगर आपको इस पे सेपरेट वीडियो चाहिए दैट हाउ टू सॉल्व MCQs या MCQs को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, JRF में जो गेस वर्क है वो कैसे किया जा सकता है, उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। बट आई वुड से कि वो जो वीडियो है वो तब तक हेल्प नहीं करेगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि इफ समथिंग वर्क्स फॉर मी डजंट मीन दैट विल वर्क फॉर यू टू। हर किसी का अपना सेपरेट माइंड है, हर किसी का अपना सेपरेट फंक्शनिंग है। तो इफ यू वांट दैट वीडियो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि MCQs अल्टीमेटली सोल्व क्यों करने, उसमें मैं 10 से 12 जो टिपिकल MCQs है वो मैं आपको बता सकती हूँ कि कौन कौन सी टेक्निक्स जो है वो यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट इग्नोर पेपर 1। देखिए अगर आप पेपर 2 में 100 के 100 क्वेश्चन भी ठीक कर लेते हैं तब भी आपका JRF नहीं होगा। आपका JRF होगा या नहीं होगा वो पेपर 1 डिसाइड करेगा। पेपर 1 इज द डिसाइडिंग फैक्टर। तो पेपर 1 को इग्नोर मत कीजिए, पेपर 1 को सेपरेट टाइम दीजिए, डेली टाइम दीजिए। जो उसमें मैथमेटिकल पोर्शन है उसकी डेली प्रैक्टिस कीजिए। पेपर 1 का डेली प्रैक्टिस कीजिए, उसमें जितने भी अंडरस्टैंडिंग वाले कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड कीजिए। टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझिए। मैथ्स जो है उसमें जो रीजनिंग है उनकी प्रैक्टिस कीजिए। पेपर 1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया अभी कि अगर आप पेपर 2 में 100 भी स्कोर कर लेंगे तब भी इट डजंट मीन कि आपका JRF हो जाएगा। तो पेपर 1 पे इक्वली कमांड होना बहुत जरूरी है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर पेपर 1 इसकी वीडियो हम बहुत जल्द लेके आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि उसकी वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आए, और MCQs को कैसे सोल्व करना है, अगर आप उसकी वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेट की स्ट्रेटेजी सेशंस की वीडियोस हम लाते रहेंगे। फिलहाल आप इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। टाइम के साथ हम और वीडियोस को लाते रहेंगे। I hope you like the video. If you like it, please share it with your friends. Subscribe to the channel. सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो लेके आऊँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। Until next time, thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.